आप सभी को दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में कुल कितने चैप्टर हैं और चैप्टर के नेम क्या क्या हैं उसी को बताने वाले हैं। देखिए, कोई भी अच्छे टीचर का ये पहचान होता है अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले उसके सिलेबस के बारे में स्टूडेंट को जानकारी देना चाहिए। और सभी आइडियल स्टूडेंट जो होते हैं, आइडियल स्टूडेंट का यह पहचान होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को सही से जानना चाहिए। ठीक, पहले जब तक आप सिलेबस को सही से नहीं समझ पाते हैं, सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी गहराई को नाप लीजिए, मतलब कितना पढ़ना है, पूरा सिलेबस को देख लीजिए, तब जाकर के आपको एक टारगेट भी मिल जाएगा, हमको हाँ इतना इतना पढ़ना है। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके पूरा सिलेबस को जानिए। तो आइए क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में बताते हैं कुल कितने चैप्टर हैं और क्या क्या पढ़ना होता है। आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो देखिएगा, इसमें क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस लिखे हैं एनसीईआरटी बुक। आप लोगों का एनसीईआरटी जो होता है क्लास 12th मैथमेटिक्स में 2 एनसीईआरटी होते हैं। देखिए, फर्स्ट बुक में होता है चैप्टर 1 to 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक, और सेकंड बुक जो होते हैं उसमें 7 to 13 मतलब 7 से लेकर 13 तक, कुल मिलाकर के 2 बुक होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट बुक जो होते हैं उसमें 1 to 6 और सेकंड जो होते हैं उसमें आता है 7 to 13। आइएगा सब चैप्टर का नाम बताते हैं। तो पहला आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, हम आप लोगों को हिंदी बताते चलेंगे साथ में। ठीक, पहला आपका क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध और फलन, इसको कहते हैं संबंध और फलन। उसके बाद 2 नंबर में आपका है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, इसको शॉर्ट में ITF भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में ITF, इसको शॉर्ट में ITF भी कहते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद 3 नंबर में आपका आता है मैट्रिक्स। 3 में क्या आता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोले तो आव्यूह। तीसरा का चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। उसके बाद चौथा आपका है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स है जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं सारणिक। उसके बाद देखिएगा 5वां अध्याय। 5वां आपका है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी मतलब संतता और अवकलनीयता। संतता और अवकलनीयता, या शॉर्ट में इसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ठीक, 5वां अध्याय आपका क्या है, डिफरेंशिएशन। 5वां अध्याय में क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक, छठा में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलज का क्या करना है, उपयोग करना है। मतलब 5वां अध्याय में जो पढ़ेंगे उसका यूज करना है किस अध्याय में, छठा अध्याय में करना है। छठा अध्याय आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब वो अवकलज के अनुप्रयोग या अवकलज के क्या हो गया, उपयोग। ये आपका फर्स्ट बुक में ये 6 चैप्टर है, 1 to 6। आइएगा उसके बाद सेकंड बुक। तो सेकंड बुक में आप लोगों का 7 to 13 आता है। इसमें 7वां नंबर का चैप्टर जो है जिसका आपका है इंटीग्रल्स। क्या है, इंटीग्रल्स बोले तो समाकलन। इंटीग्रल्स बोले तो समाकलन 7.1 से लेकर 7.11 तक। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कहा जाए तो समाकलन हो जाएगा, इंटीग्रल्स हो जाएगा। 8वां में आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब 7वां में जो पढ़ेंगे उसी का यूज करेंगे किसमें, 8वां में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये आपका 8वां में। और 9वां में आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वो अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, अवकल समीकरण, ये आपका 9वां में है। और 10वां में आपका ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर अलजेब्रा बोले तो सदिश बीजगणित, ये क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है। और उसके बाद 11वां में आपका क्या है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री यानी कि शॉर्ट में कहते हैं 3D। इसको क्या कहते हैं, 3D। 11वां में आपका 3D है। 11वां में आपका क्या है, 3D। 12वां में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको शॉर्ट में कहते हैं LPP। LPP एक ग्राफ आता है 5 नंबरिया खींचने के लिए, जो आपका 12वां अध्याय में LPP जिसको कहते हैं। ठीक, एक प्रकार का ग्राफ होता है जो 5 नंबरिया, यहाँ से एक 5 नंबरिया क्वेश्चन आपको पूछेगा पेपर में हर साल। और अंत में आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता। ठीक, तो ये